लखनऊ में आईएसआईएस आतंकी सैफुल्लाह के एनकाउंटर पर बहुत बड़ी साजिश का हुआ खुलासा। सामने आया आईएस का अब तक का सबसे खतरनाक मॉड्यूल। आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल का हुआ खुलासा। इस मॉड्यूल में शामिल 13 आतंकियों में से सैफुल्लाह की मौत, 6 गिरफ्तार और 6 फरार। कल मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में भोपाल उज्जैन ट्रेन धमाके में माना जा रहा था इस मॉड्यूल का ट्रायल। आज तक को सूत्रों के हवाले से मिली आईएसआईएस के भारत में सबसे बड़ी साजिश की खबर। खुरासान मॉड्यूल के निशाने पर थे शिया समुदाय से जुड़े धर्मस्थल। खुरासान मॉड्यूल के निशाने पर था लखनऊ का इमामबाड़ा। मारे गए आतंकी सैफुल्लाह के घर पहुंचा आज तक। पिता बोले कामकाज नहीं करने पर सैफुल्लाह को पीटा था, तभी से था फरार। सैफुल्लाह के पिता ने मृतक आतंकी बेटे के शव लेने से किया इनकार। कहा देश के खिलाफ साजिश रचने वाले बेटे के मरने पर नहीं है शक्ल। हम उसको पसंद नहीं करते कि जिसका बेटा की डेथ हो गई हो उसके चेहरे में फर्क होगा। आपने हमारे चेहरे से अंदाजा लगा होगा कि जो देश हित के खिलाफ हो हम उसको पसंद नहीं करते। तो बेसिकली पूरा का पूरा जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये मॉड्यूल है, ये स्मैश हो चुका है। लखनऊ में ढेर किए गए आतंकी सैफुल्लाह से भारी मात्रा में हथियार बरामद। आईएस आतंकी सैफुल्लाह के पास से कई पिस्तौल, जिंदा कारतूस, 8 मोबाइल कंपास, भारत का नक्शा और बम बनाने के सामान बरामद। मध्य प्रदेश में ट्रेन धमाके के बाद होशंगाबाद के पिपरिया से 3 संदिग्ध गिरफ्तार। टोल नाके पर बस से हुई गिरफ्तारी। आईएसआईएस से जुड़े तार। कानपुर में एटीएस की छापेमारी। फैजल नाम का शख्स गिरफ्तार। जनरल स्टोर चलाता था संदिग्ध। कानपुर से 2 और इटावा से भी 1 संदिग्ध की गिरफ्तारी। हाई अलर्ट पर यूपी, कई जगह एटीएस की छापेमारी। संदिग्धों की तलाश में सबसे बड़ा ऑपरेशन। जांच के लिए लखनऊ और उज्जैन पहुंची एनआईए की टीम। अलीगढ़ में आतंकी हमजा के सही ठिकाने पर हो रही है तलाश। आईजी असीम अरुण ने फरार आतंकियों की जल्द गिरफ्तारी का किया दावा। शाहजहांपुर में ट्रेन में धमाके पर सीएम शिवराज ने किया आगाह। बोले मध्य प्रदेश शांति का टापू है, इसमें खलल डालने वालों की खैर नहीं। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में आतंकियों के खुरासान मॉड्यूल पर सदन में बयान देंगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। कल होगा गृह मंत्री का संबोधन। अजमेर धमाका केस में भावेश और देवेंद्र गुप्ता दोषी करार। मृतक सुनील को भी कोर्ट ने दोषी करार दिया। अजमेर धमाका केस में असीम आनंद बरी। असीम आनंद के खिलाफ नहीं मिले कोई सबूत। साल 2007 में अजमेर शरीफ दरगाह के पास हुआ था धमाका। कोर्ट ने 5 लोगों किया बरी। यूपी में 7वें और आखिरी चरण का मतदान खत्म। आज 7 जिलों की 40 सीटों पर डाले गए वोट। 11 मार्च को होगी सभी 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना। यूपी में 1 करोड़ 41 लाख मतदाता आज लोकतंत्र के महापर्व में ले रहे थे हिस्सा। 535 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद। मणिपुर में भी आज दूसरे और अंतिम चरण के लिए हुआ मतदान। 22 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। सीएम इबोबी सिंह और इरोम शर्मिला के बीच मुकाबले पर टिकी है नजर। वाराणसी में मेयर रामगोपाल मोहले की पत्नी का ही मतदाता सूची में नहीं मिला नाम। मतदान से रही वंचित। जौनपुर में मतदाता सूची पर उठा सवाल। सलाउद्दीन नाम का शख्स जब मतदान के लिए आया तो अधिकारियों ने उसे मृत घोषित किए जाने का दिया हवाला। पीएम मोदी से संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बम्पर वोटिंग 3 बजे तक हुआ। 53% से ज्यादा मतदान। यूपी के जौनपुर में 3 बजे तक 53% पड़े वोट। सोनभद्र में 3 बजे तक 53% से ज्यादा मतदान। यूपी ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी जबरदस्त मतदान। मिर्जापुर में 3 बजे तक 56% वोटिंग। गाजीपुर में 3 बजे तक 54%। सोनभद्र में 3 बजे तक 53% से ज्यादा वोट पड़े। मणिपुर में लोकतंत्र के महापर्व में लोगों की अच्छी रही भागीदारी। दोपहर 2 बजे तक ही पड़े गए 78% वोट। वाराणसी में बीजेपी सांसद मुरली मनोहर जोशी ने किया मतदान। बोले मोदी के आने से बदली फिजा, सभी सीटें जीतने का किया दावा। गाजीपुर में भी मतदान जारी। केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल। खुद को सीएम की रेस से किया अलग। मिर्जापुर में भी वोटिंग जारी। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने डाला वोट। कांग्रेस नेता अजय राय ने भी किया मतदान। खुद भी पिंडरा से लड़ रहे हैं चुनाव। गुजरात के 2 दिन के दौरे पर सोमनाथ मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी।
वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर की न्यास की बैठक में लिया हिस्सा। अमित शाह, आडवाणी और केशुभाई पटेल भी मौजूद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पीएम मोदी ने गांधीनगर में महिला सरपंचों के सम्मेलन को किया संबोधित। गांधीनगर में पीएम मोदी की सभा में शालिनी नाम की महिला ने किया हंगामा। पीएमओ पर समस्या नहीं सुनने का लगाया आरोप। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी लंबे अरसे बाद सोमनाथ आने पर जताई खुशी, लेकिन यूपी की सियासत पर थामी चुप्पी। यूपी चुनाव मुझे नहीं जानकारी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने दी बधाई। महिलाओं के देश की प्रगति में बराबर साझेदारी बनने की कामना की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एयर इंडिया ने 72 महिलाओं के लिए खास उड़ान का किया बंदोबस्त। महिला दिवस पर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने 60 महिला पुलिसकर्मियों को सौंपी जिम्मेदारी। बिना वर्दी थाने में रहेंगी तैनात। बीएमसी के मेयर पद पर शिवसेना का कब्जा। विश्वनाथ महाडेश्वर बने मेयर। कांग्रेस के विट्ठल लोकरे को दी मात। बीजेपी ने शिवसेना के समर्थन में किया मतदान। विश्वनाथ महाडेश्वर को मिले 171 वोट। मुंबई में मेयर चुनाव का बड़ा जलसा मनाने को तैयार शिवसेना। आत्मा चौक और पर हर ओर बिखरी भगवा छटा। मुंबई में विधानसभा के बाहर कांग्रेस एनसीपी का साझा प्रदर्शन। किसानों की बदहाली का उठाया मुद्दा। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर छात्रों ने किया प्रदर्शन। शिक्षकों की कमी का उठाया मुद्दा। दिल्ली के हिट एंड रन केस में ड्राइवर गिरफ्तार। मर्सिडीज भी बरामद। रविवार को हुआ था हादसा। किशनगंज में सिलेंडर फटने से 12 से ज्यादा दुकानें जली। एक स्कॉर्पियो और 2 बाइक जलकर खाक। सिक्किम के गोजिंग में जल उठा जंगल। 1 किलोमीटर तक फैली आग। खूंटी में एक महिला पर दामाद पर हत्या करने का आरोप। बेटी के दूसरी जाति के युवक से शादी करने पर की दफा। अमरोहा में अवैध शराब के 4 तस्कर गिरफ्तार। 512 पेटियां शराब बरामद। अलवर में 2 फर्जी क्लिनिक में छापेमारी। 3 लोग गिरफ्तार। खुद को हड्डी का डॉक्टर बता रहा था आरोपी। शाहजहांपुर में नशे की तस्करी करने वाले इंटरनेशनल गिरोह का भंडाफोड़। 2.5 करोड़ की स्मैक। 68 लाख रुपए बरामद। मुजफ्फरपुर में होम डिलीवरी के जरिए शराब पहुंचाने वाले गिरोह को पकड़ा गया। महिलाओं का डिलीवरी के लिए करता था इस्तेमाल। मुजफ्फरपुर में दबंगों ने पिटाई से मरने वाले मजदूर के परिजनों ने नहीं किया अंतिम संस्कार। आरोपियों को पकड़ने के आश्वासन के 3 दिन बाद हुआ अंतिम संस्कार। सहरसा में पुरानी रंजिश के चलते महिला को घर के बाहर मारी गोली। हत्या की साजिश में महिला थी आरोपी। फिरोजाबाद में पकड़ी गई करीब 5.5 लाख की अवैध शराब। होली में बेचने के लिए जा रही थी शराब। इलाहाबाद में हाई प्रोफाइल डॉक्टर ए के बंसल मर्डर केस में कातिल पर 50,000 का इनाम। यूपी एसटीएफ ने जारी किए संदिग्धों के स्केच। धौलपुर में खराब खाना खाने से रसोइये समेत 35 छात्राओं की बिगड़ी तबीयत। लखनऊ में आतंकी मुठभेड़ के बाद हरदोई पुलिस ने 11 संदिग्धों को हिरासत में लिया। सभी संदिग्ध साड़ी बेचने का काम करते थे। झारखंड के चक्रधरपुर में आयकर विभाग का निजी नर्सिंग होम समेत 3 ठिकानों पर मारे गए छापे। नोटबंदी के दौरान करोड़ों का कैश डिपॉजिट करने का शक। चेन्नई में भूख हड़ताल पर बैठे पूर्व सीएम पनीर सेल्वम के समर्थक। जयललिता की मौत पर सीबीआई जांच की मांग। मालदा में बड़ी संख्या में देसी बम बरामद। जांच में जुटी पुलिस। करौली जिले में पुलिस ने अफीम की फसल को किया नष्ट। आरोपी को किया गया गिरफ्तार। गोपालगंज में गंडक नदी के कहर से बचने के लिए ग्रामीणों का जल सत्याग्रह। कल लोगों ने किया उपवास। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में खाटू श्याम मंदिर में एकादशी के मुख्य मेले में उमड़ी भीड़। बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म के गाने हमसफर की धूम। गायक अखिल सचदेव ने आज तक से बातचीत में जताई खुशी। राजस्थान सरकार ने अवैध हथियार मामले में सलमान खान के खिलाफ जिला सेशन कोर्ट में अपील की। 21 अप्रैल को सुनवाई के लिए नोटिस जारी। नई फिल्म मशीन में तू चीज बड़ी है मस्त मस्त गाने को अक्षय ने किया याद। कहा रवीना के साथ काम करना सम्मान की बात। सोनाक्षी की फिल्म नूर का ट्रेलर लॉन्च। फिल्म में जर्नलिस्ट की भूमिका में सोनाक्षी। शाहरुख और रणबीर कपूर देख सकते हैं भाई की भूमिका में। करण जौहर की अगली फिल्म में आ सकते हैं नजर।